बरगद के पुराने पेड़ के ऊपर रानो चिड़िया का घोंसला था। रानो चिड़िया अपनी बेटी मुन्नी और बेटे बबलू के साथ रहा करती थी। उसके पति टुन्नू चिड़े का देहांत हो चुका था। सारे पक्षी होली मनाने की बातें कर रहे थे। तभी सारे पक्षी आपस में कह रहे थे कि रानो चिड़िया गरीब चिड़िया है, वो कैसे रंगोली मनाएगी हमारे साथ। उसके बच्चे दूर बैठे ये सारी बातें सुन रहे थे। वो जाकर अपनी माँ को कहने लगे, माँ हम भी रंगोली मनाएंगे, हमारे लिए भी रंग लाओ ना। माँ कहने लगी, बाज़ार वाले रंग आपकी त्वचा को ख़राब कर देंगे बच्चों, आपको रंग मिलेंगे लेकिन घर के बने हुए। तभी रानो चिड़िया बाज़ार गई और जंगल से उसने कुछ नीम के पत्ते, कुछ हल्दी चुराई और कुछ फूल लेकर घर आ गई। उनको उबाल कर रंग तैयार किए और साथ में उसने लकड़ी की पिचकारी भी बना ली। रानो चिड़िया ने अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत की। जब बच्चे सुबह सोकर उठे तो उसने कहा, बच्चों आप लोगों के रंग तैयार हैं। बच्चे रंग देखकर बहुत खुश हुए। वो कहने लगे, माँ रंगों का कितना प्यारा रंग है। तब सारे अमीर अमीर पक्षी रंगोली खेल रहे थे। तभी ये लोग नीचे गए और होली खेलने लगे। तभी उनके बच्चे कहने लगे, माँ ये रानो चिड़िया के बच्चों के रंगों का रंग बहुत अच्छा है, हमें भी यही रंग लेकर दो ना। रानो चिड़िया अपनी ममता के आगे हार गई और सारे बच्चों को उसने रंग दिए। सबने मिलकर खेला। रात को तोता बड़ा परेशान होकर रानो के घर गया और कहने लगा कि मेरे बच्चों को बाज़ारी रंगों की वजह से एलर्जी हो गई है। मुझे पता लगा है कि जो रंग तुमने बनाए हैं वो ऑर्गेनिक हैं और उनसे वो एलर्जी भी ठीक हो जाएगी। रानो ने उनको वो रंग दे दिए। पक्षी रंग लेकर चले गए। तभी सारे पक्षियों ने मिलकर रानो को मशवरा दिया कि वो रंग बनाकर बेचा करे, क्योंकि उसके रंग मार्केट से बहुत अच्छे हैं और ऑर्गेनिक रंग भी हैं। तभी रानो ने कहा, ठीक है। सारे पक्षी उसकी मदद करते और रानो के बच्चे फूल इकट्ठा करते, नीम के पत्ते, हल्दी लेकर आते और रानो रंग तैयार करती। यूँ रानो ने शहर से बाहर भी रंग बेचना शुरू कर दिए। अब हर तरफ रानो के रंगों की चर्चा थी। अब रानो का नाम बेचारी चिड़िया से रानो रंगों वाली चिड़िया पड़ गया था। रानो चिड़िया के बच्चे बहुत खुश हो गए। वो कहने लगे, माँ अब हम गरीब नहीं रहे, हमारे घर में अब बहुत सारा खाना होता है। तभी माँ ने उनसे कहा, बच्चों अपनी कमज़ोरी को कभी भी अपनी कमज़ोरी ना समझो, बल्कि उसको अपनी ताकत बनाओ। देखो हमने अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाकर कितना कुछ हासिल कर लिया। यूँ अब सारे गांव वाले रानो की बहुत इज्जत किया करते थे। जिस रानो को पहले कोई नहीं पूछता था, अब सारे उसका ख्याल रखते थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।